Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about the human body for class 3 science. हम अगर अपने स्कूल की बिल्डिंग देखें या अपने घर की बिल्डिंग देखें तो ये ईंटों की बनी होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी सेल्स की बनी होती है। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। तो सेल्स बहुत सारे मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ही ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स की। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं, फील करने में हेल्प करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो इन ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आइज का काम होता है कि वो हेल्प करती है, help us to see objects. Ears help us to hear the sounds. Tongue helps us to taste food. Nose helps us to smell the things. And the skin helps us to feel hot, cold और temperature. तो हमारे सारे ही सेंस ऑर्गन्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। हमारा ब्रेन मैसेजेस रिसीव करता है हर सेंस ऑर्गन से, ताकि हम टेस्ट को अंडरस्टैंड कर पाएँ, स्मेल डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, पिक्चर्स देख पाएँ। तो अब आ जाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो आपस में एक साथ फंक्शन करते हैं ताकि हमारी बॉडी स्मूथली वर्क कर पाए। इनमें से कुछ हो जाते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन सारे ही सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहे। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। तो हमारी बॉडी में कई तरह की बोन्स होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं। टोटल देखें लगभग 206 बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ये बोन्स आपस में ज्वाइन होकर स्केलेटन बनाती हैं। हमारा स्केलेटन बनाता है स्केलेटल सिस्टम। फंक्शंस की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम का काम होता है कि हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देना, हम ताकि सीधे खड़े हो पाएँ, वॉक कर पाएँ, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएँ, जैसे लंग्स, किडनीज, स्टोमक, हार्ट एक्सेट्रा। न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें लगभग 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ये आपस में ज्वाइन होकर कम हो जाती हैं और एडल्ट में सिर्फ 206 बोन्स ही रह जाती हैं। हमारे एक हाथ में ही सिर्फ 30 बोन्स होती हैं और हमारे फेस में 14 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारा मसल्स का बना होता है। हमारी बॉडी में लगभग 600 मसल्स होती हैं। कुछ मसल्स हमारी बोन्स से भी फिक्स्ड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। मस्कुलर सिस्टम स्केलेटन के साथ वर्क करता है और हमें खड़ा होने में, वॉक करने में, रंग करने में या कोई भी एक्टिविटी करने में हमें हेल्प करता है। मस्कुलर सिस्टम, हम इवन स्माइल भी करते हैं तो उसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम बोलते हैं तो उसमें हमारे टंग के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, हाथ मिलाते हैं तब भी हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें खाने से ही मिलती है जो हम खाते हैं। अब उस एनर्जी को लेने के लिए हमें उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है। जैसे पराठा है, अगर हम पराठा खाते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। हमारे सेल्स पराठे को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यही सिंपल फॉर्म जो खाने की होती है सेल्स इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। ये हमारे जो ये काम होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स आते हैं वो करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं टीथ। तो कोई भी बड़ी चीज़ टीथ काट कर छोटी छोटी बना देते हैं और उनको फर्दर हम च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। जब हम च्यू कर रहे होते हैं तो फूड मिक्स हो जाता है विद सलाइवा, जो कि एक लिक्विड प्रेजेंट होता है आपके मुंह में। सलाइवा का काम होता है आपके खाने को सॉफ्ट बनाना और आपको डाइजेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है फूड पाइप। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना मुंह से
पेट तक खाने को ट्रांसफ़र करना, ये एक पाइप की तरह होता है। नेक्स्ट आता है स्टोमक। स्टोमक में खाना बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टोमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है बाय द जूसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, और फिर ये फूड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जो खाना बचता है वो सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दे। So that's all for the day. Thank you so much.